रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, हम सब एक खुदा के बनाए हुए हैं, एक अल्लाह के बनाए हुए हैं। तमाम इंसान को बनाने वाला सिर्फ एक ही खालिक है, एक ही मालिक है। और इसका सबूत ये है कि हर इंसान एक ही तरीक़े पर पैदा होता है। सबको देखिए एक तरह का ही अल्लाह पाक खाना देते हैं, पानी देते हैं। सबके लिए जो नेचुरल सोर्सेज अल्लाह ने सेम रखी है, यानी इसका मतलब यहाँ पर साफ निकल गया कि सिर्फ एक ही खुदा है जिसने ये पूरी कायनात को, पूरे इंसानों को बनाया और वो सबका मालिक है। ठीक है, उसको हम किसी भी नाम से पुकार लें, उसको हम अल्लाह कहें, रहमान कहें, ईश्वर कहें, खुदा कहें, वो है बस वही एक खुदा जिसको हम अपने दुख में, तकलीफ में, कोई भी इंसान हो अपने खुदा को पुकारता है, जो उसका बनाने वाला है वो एक ही है। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम ये देखें कि क्या हम जिस खुदा की इबादत कर रहे हैं वही हमारा बनाने वाला है, या ये हमारे बाप दादाओं से जो चली आ रही हमारी एक प्रथा है वही है हमारे साथ, या हमने पहचानने की कोशिश की। क्योंकि देखिए, इंसान को सबसे ज़्यादा प्यार, हर एक इंसान जो होता है ना, सबसे पहले उसको चाहिए कि अपने आप को वो प्यार करे, अपने आप को बचाए आग से। देखिए, जब हम ये दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो हम अकेले ही जाएंगे, कोई भी हमारे साथ आएगा नहीं। तो क्यों ना उसकी तैयारी की जाए, अच्छी तैयारी की जाए, अपने खुदा को पहचाना जाए, वो जैसा हुक्म दिया, जैसा कहा वैसे ही उसकी इबादत की जाए। तो देखिए, ये मैं आपको यकीन के साथ हर एक इंसान को बताना चाहती हूँ कि सबका बनाने वाला एक खुदा है, और वो कहता है कि मेरे साथ किसी को और शरीक मत करो, सिर्फ और सिर्फ मेरी ही इबादत करो। ठीक है, तो कुरान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से भेजी हुई किताब है, उसी एक खुदा की तरफ से जिसने पूरी कायनात को बनाया है। तो ये बात हर तरह से जाहिर है, प्रूफ है कि कुरान इज सेंड बाय द क्रिएटर, ओनली क्रिएटर। ये किसी ह्यूमन राइटर लिख ही नहीं सकता ये। अभी आप देखिए इसके अंदर की विजडम। अभी मैं एक छोटी सी बात से, एक ब्रेस्ट फीडिंग के टॉपिक को मैं प्रूफ करूंगी इंशाल्लाह कि कुरान सिर्फ और सिर्फ हमारे क्रिएटर की तरफ से आई हुई किताब है। सबसे पहली बात कि हम सभी जानते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है, ब्रेस्ट फीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, जितना यूनिसेफ है और जो भी WHO है ये रिकमेंड करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग की ईयर 2 ईयर्स है। ब्रेस्ट फीडिंग आपको 2 साल तक बच्चे को कराना चाहिए। अब देखते हैं अल्लाह पाक कुरान में क्या कहते हैं। अल्लाह कहते हैं सूरह लुक़मान में, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हमने इंसान को उसके माँ बाप के मुतल्लिक़ नसीहत की है, यानी हमने उसको ये हुक्म दिया है, ये उसको एडवाइस किया है कि उसकी माँ ने दुख पर दुख उठाकर उसे हमल में रखा, यानी कि अपने वॉम्ब में रखा, और उसकी दूध छुड़ाई 2 बरस है कि तू मेरी और अपने माँ बाप की शुक्रगुजारी कर, तुम सबको मेरी ही तरफ लौट कर आना है। कुरान ये रिकमेंड करता है कि 2 साल ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, और यही बात जो सूरह लुक़मान में है वही सूरह बकरा में है। 46 सूरह अल-अहक़ाफ़ में कहती हैं कि और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया, यानी अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया है। उसकी माँ ने उसे तकलीफ झेल कर पेट में रखा और तकलीफ बर्दाश्त करके उसे जना। उसके हमल और उसका दूध छुड़ाने का ज़माना 30 महीने का है, यानी कि वो प्रेगनेंसी और जो दूध पिलाने का जो पीरियड है ब्रेस्ट फीडिंग का, वो टोटल मिला के कितना है, 30 मंथ्स है। तो ये देखिए यहाँ पे अल्लाह ने किस तरह उसी चीज़ को के माँ ने कितनी तकलीफ से जना, और उसके बाद तुम्हारी प्रेगनेंसी और दूध छुड़ाने की पीरियड कितनी रखी, 30 महीने रखी। अब यहाँ पर देखिए विजडम की बात ये है कि बात तो वो कह रहा है जिसने हमें बनाया, क्या वही ना जानेगा जिसने पैदा किया? तो वो किस तरह से कह रहे हैं इस चीज को? अल्लाह पाक बता रहे हैं कि 30 मंथ्स लगे, यानी कि पहले ही ये हमें सूरह लुक़मान और सूरह बकरा में रिकमेंडेशन पता चल चुकी है कि 2 इयर्स ब्रेस्ट फीडिंग की पीरियड को दी गई है, 2 साल दिया गया है। तो अब 2 साल यानी कि 24 महीने, अब 30 महीने में से 24 महीने निकाल दिए तो कितने महीने बचे? 6 महीने बचे। यानी कि प्रेगनेंसी की पीरियड एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए? 6 महीने की होनी चाहिए, और 6 महीने के बाद अगर किसी औरत को बच्चा होता है तो वो हलाल है, जायज़ बच्चा है। लेकिन पहले ज़माने में लोग इस तरह से किसी औरत को अगर बहुत जल्दी बच्चा
بچہ ہو گیا پریمیچور 6 منتھ کے اندر، تو نوز باللہ اس طرح سے مطلب غلط مانتے تھے ان کو کہ یہ بچہ شاید اس عورت کا جائز بچہ نہ ہو، لیکن قرآن نے کتنے وزڈم سے اس چیز کو کلیریفائی کیا، کتنی حکمت سے، کتنے اچھے انداز میں کہ پریگننسی کین بی فار 6 منتھ، اور ابھی ہم سائنس کی ترقی کے بعد جانتے ہیں کہ بچہ آرام سے 23 ویک پہ بھی ڈلیوری ہوتی ہے، 24-25 ویک میں بھی ڈلیوری ہوتی ہے، لیکن اس چیز کو اللہ نے قرآن میں کتنے اچھے سے بتایا۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ کوئی صرف بک نہیں ہے، بلکہ یہ پوری کی پوری اللہ کی طرف سے فل آف انسٹرکشنز، فل آف سائنس ہے، نشانیاں ہیں اس میں ہر انسان کے لیے جو جاننا چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ کسی چیز کو بھی پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو کیا آپ اس کے لیے ریسرچ نہیں کرتے؟ آپ دیکھتے نہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی ہر اسپیکٹ کو چیک کرتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ایک خدا کو مان رہے ہیں، تو ہمیں اس کی ہر ایک دلیل پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ آپ میری آیتوں پر غور کریے۔ اور ان دونوں آیتوں سے یہ بات بھی بہت اچھے سے ثابت ہے کہ ماں کا حق جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو فادر، باپ سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ جو یہ پریگننسی کا ڈیوریشن ہوتا ہے یا دودھ پلانے کا، یہ سب کچھ نا ماں فزیکلی برداشت کر رہی ہوتی ہے، باپ بھی بہت کچھ کرتا ہے، لیکن اس کی ہم لوگوں کو حدیث سے رہنمائی ملتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھیے آپ اگر آپ کے ایک صحابی نے پوچھا کہ کس کا حق زیادہ ہے مجھ پر، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا، پھر تیری ماں کا، پھر تیری ماں کا، چوتھی بار باپ کا کہا۔ اسی لیے اللہ پاک نے بھی قرآن میں یہ چیز بہت ہائی لائٹ کی ہے کہ ماں باپ کا انسان کے اوپر کیا حق